रुको जरा, क्योंकि Amazon प्राइम वीडियो पर आई ये नई सीरीज सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल खेल है जो दिखने में सिंपल लगता है लेकिन धीरे धीरे दिमाग के अंदर घुसता चला जाता है। और सबसे पहले नाम सुनते ही दिमाग में सवाल आता है, भिंडी बाजार नाम की किताब पर बनी इस सीरीज में आखिर भिंडी है क्या? लेकिन जैसे ही कहानी शुरू होती है समझ आ जाता है कि यहाँ सब्जी नहीं, इंसानी दिमाग काटा जा रहा है। और कहानी हमें ले चलती है मुंबई की गलियों में, जहाँ 7 एपिसोड्स में करीब 4 घंटे का एक ऐसा सफर है जिसमें न्यूली अपॉइंटेड डीसीपी रीटा फरेरा यानी भूमि पेडनेकर अपने पहले ही केस में एक ऐसे सीरियल किलर से टकराती हैं जिसका पैटर्न जितना डरावना है उतना ही पर्सनल भी है। और यहीं से शुरू होता है एक इन्वेस्टिगेशन जो सिर्फ कातिल को पकड़ने की नहीं बल्कि अपने अपने अतीत से लड़ने की कहानी भी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ किलर ट्रॉमा से नहीं गुजर रहा बल्कि खुद डीसीपी रीटा का पास्ट भी हर एपिसोड में उसे अंदर से तोड़ता रहता है। और सीरीज बार बार प्रेजेंट से पास्ट में जाती है, कभी 2017, कभी 2015, कभी 1998, और हर टाइम जंप के साथ एक नई परत खुलती है जो कहानी को और गहरा बना देती है। हालांकि फॉर्मेट वही जाना पहचाना है, जांच चल रही है और बीच बीच में मर्डर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि किलर का चेहरा दूसरे ही एपिसोड में सामने आ जाता है। और यहीं पर सीरीज रिस्क लेती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि किलर कौन है, बल्कि ये बन जाता है कि उसे पकड़ा कैसे जाएगा। और ये फैसला कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, मेकर्स ने ट्रेलर में बहुत कुछ छिपाया था, क्योंकि ट्रेलर के मुकाबले सीरीज कहीं ज्यादा रॉ, कहीं ज्यादा ग्राउंडेड और कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और अगर आप जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ बैठते हो तो ये शो आपको धीरे धीरे पकड़ लेता है, खासकर परफॉर्मेंस के लेवल पर, जहां भूमि पेडनेकर पूरी सीरीज में एक दबा हुआ दर्द लिए घूमती नजर आती हैं। और शुरू में लगता है कि ये एक ही एक्सप्रेशन क्यों है, लेकिन जैसे जैसे आखिरी एपिसोड नजदीक आता है सब क्लियर होता चला जाता है और वहीं से उनकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट हिट करता है। लेकिन असली सरप्राइज पैकेज बनकर आती हैं समारा तिजोरी, जो स्क्रीन पर आते ही ध्यान खींच लेती हैं और बिना शोर मचाए बता देती हैं कि ये एक्टर लंबी रेस की खिलाड़ी है। वहीं गीता अग्रवाल शर्मा का सपोर्टिंग रोल सीरीज को एक इमोशनल बैकबोन देता है और बाकी लगभग सारे मराठी एक्टर्स मुंबई के सेटअप को और ज्यादा ऑथेंटिक बना देते हैं। मराठी डायलॉग्स अचानक कानों में पड़ते हैं और माहौल को और रियल कर देते हैं। सीरीज बहुत ज्यादा सस्पेंस बेचने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि किलर पहले ही सामने है, लेकिन साइकोलॉजिकल एंगल, ऑर्फनेज, ड्रग्स, रिहैब और बचपन के जख्मों को जिस तरह जोड़ा गया है वो कहानी को वजन देता है। हाँ, नेगेटिव्स भी हैं, पहला मर्डर कहानी से जुड़ता नहीं और किलर का जल्दी रिवील होना क्यूरियोसिटी को थोड़ा मार देता है, लेकिन इसके बावजूद क्लाइमैक्स में जो इमोशनल हिट मिलता है वो आपको रोक कर रखता है और ये एहसास दिलाता है कि ये सिर्फ एक केस सॉल्व करने की कहानी नहीं थी, बल्कि टूटे हुए लोगों को समझने की कोशिश थी। ज्यादा गालियां नहीं, ज्यादा वल्गैरिटी नहीं, बस थोड़ा खून और बहुत सारा दिमागी खेल। तो फैमिली में बड़े आराम से देखी जा सकती है। और आखिर में अगर पूछा जाए कि ये सीरीज परफेक्ट है तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है और याद रहने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक सॉलिड 3 आउट ऑफ 5 है। और अगर आप साइलेंट थ्रिलर और साइको ड्रामा पसंद करते हो तो ये शो आपको निराश नहीं करेगा।